सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज बौरीगढ़ की भीषण लड़ाई आल्हा उदल की कहानी में आप सभी को बताई जाएगी। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। बौरीगढ़ के राजकुमार सूरजमल का विवाह परिमाल राजा की पुत्री चंद्रावली से तब हुआ था जब आल्हा उदल बालक ही थे। दशराज और बच्छराज को धोखे से मार दिया गया था। राजा परिमाल अपने शस्त्र समुद्र को अर्पित करके युद्ध से संन्यास ले चुके थे। बौरीगढ़ के राजा वीरसा अपने पुत्र के साथ महोबा पर आक्रमण करके चंद्रावली को ब्याहने आ चुके थे। तब रानी मल्हना ने राजा परिमाल को समझाया था कि बेटी चंद्रावली का विवाह किसी राजकुमार से करना ही है। फिर बौरीगढ़ के राजा यदुवंशी हैं, राजकुमार सुंदर है, वीर है। युद्ध का विचार त्याग कर बेटी के ब्याह की तैयारी करो। समधी राजा को बारात लेकर द्वार पर पधारने का निमंत्रण भेजो। रानी की समझदारी से बिना रक्तपात के चंद्रावली का विवाह धूमधाम से हो गया। 14 वर्ष बीत जाने पर भी चंद्रावली कभी मायके नहीं भेजी गई। छोटे भाई युवा हो गए, परंतु किसी ने बहन को देखा तक नहीं था। एक बार सावन में 30 से पहले रानी मल्हना को बेटी की याद आ गई। बहुत दिन से कुशलता का समाचार भी नहीं मिला था। मल्हना के नेत्रों से आंसू छलक पड़े। उसी समय उदल वहां आ पहुंचा। पूछने पर माता ने अपनी वेदना कह सुनाई। 14 वर्ष से बेटी को नहीं देखा। सावन में सब अपने मायके आती हैं, परंतु उसके ससुराल वालों ने उसे कभी नहीं आने दिया। इस पर उदल ने ठान लिया कि मैं उसे लेकर आऊँगा। ससुराल के लिए कुछ भेंट का प्रबंध कर दिया जाए। कुछ थोड़ा सा लाव लश्कर तथा ढेर सारी देने योग्य भेंट लेकर उदल चल पड़ा। राजा परिमाल ने कहा, बौरीगढ़ के पहले दिल्ली जाते हुए पृथ्वीराज से सलाह लेकर जाना। उदल ने पहले डेरा दिल्ली से बाहर ही डाला। समाचार पाकर पृथ्वीराज ने उदल को बुलवाया, परंतु उदल से पहले ही माहिल वहां जा पहुंचा। उसने दिल्ली पति पृथ्वीराज को उदल के विरुद्ध भड़काया। माहिल बोला, राय पिथौरा, आपका भला इसी में है कि उदल को पकड़कर मरवा दो। बौरीगढ़ के बहाने वह दिल्ली पर आक्रमण करेगा, आप पहले ही उस पर हमला कर दो। पृथ्वीराज ने माहिल की बात नहीं मानी। वे उरई नरेश माहिल की बातों से पहले भी धोखा खा चुके थे। माहिल तब बौरीगढ़ चला गया। अनेक सेनाओं तथा राजाओं को लड़वाने और मरवाने में माहिल का दोष सर्वाधिक है। पृथ्वीराज ने उदल को अपनी सभा में बुलवाया। उदल ने बताया कि वह बौरीगढ़ जाकर चंद्रावली बहन को सावन में घर लाने जा रहा है। पृथ्वीराज ने न केवल प्रसन्नता व्यक्त की, बल्कि पृथ्वीराज तथा उसकी रानी ने बिटिया के साथ ससुर के लिए कीमती उपहार भी दिए। फिर उदल बौरीगढ़ के लिए रवाना हुआ। बौरीगढ़ से बाहर 3 कोस पर उदल ने डेरा डाल दिया और राजा को संदेश भेज दिया कि वह अपनी बहन को महोबा ले जाने के लिए आया है। राजा ने दूत भेजकर उदल को प्रेम से बुलवाया, स्वागत किया और चंद्रावली को प्रेम से विदा करने की तैयारी करी जाने लगी। इतने में माहिल राजा के पास जा पहुंचा। माहिल को आसन देखकर सम्मानपूर्वक बैठाया और हाल पूछा। माहिल बोला, उदल और आल्हा को राजा परिमाल ने महोबा से निकाल दिया है। वह चंद्रावली को लेने आया है ताकि उसे अपने साथ ले जाकर दासी बनाया जा सके। राजा ये सुनकर दुखी हुए। तब माहिल ने कहा, आप उदल को पकड़ लो और मरवा दो तो राजा परिमाल पर एहसान होगा। माहिल तो आग लगाकर चलता बना। इधर राजा ने पुत्रों को उदल को काबू करने का आदेश दिया। उदल सहज ही काबू में नहीं आ सकता था, अतः बहुत से वीर मारे गए, परंतु अंत में उदल को बांध दिया गया और महल के पीछे की गहरी खाई में फेंक दिया। चंद्रावली हैरान परेशान थी। उसने रात को रस्सी से बांधकर खाई में उदल को भोजन पहुंचाया, परंतु उदल ने कहा, बहन किसी प्रकार महोबा में सूचना भिजवा दो, वहां से भाई मुझे छुड़ा कर ले जाएंगे और आपको भी महोबा ले चलेंगे। चंद्रावली ने विश्वस्त दूत के हाथ तोता संदेश भेजा। माता मल्हना ने पत्र पढ़ा और आल्हा, मलखान, ढेवा और ब्रह्मा को तुरंत बौरीगढ़ भेजा। बौरीगढ़ के भारी युद्ध हुआ। फौज तो अनगिन मारी गई। बौरीगढ़ के 7 राजकुमार भी बारी बारी कैद कर लिए गए। स्वयं वीर शाह भी युद्ध करने आया। आल्हा और मलखान ने वीर शाह को भी बांध लिया। मलखान ने राजा से कहा कि उदल को बिना कारण के कैद कर लिया गया है। इतने दिन बाद चंद्रावली बहन को विदा कराने आए भाई से आपने ऐसा व्यवहार किया। तब वीर शाह ने माहिल की बात बताई और बार बार क्षमा प्रार्थना की। आल्हा ने उदल को तो छुड़ा ही लिया था। तब वीर शाह के 7 बेटों को बंधन मुक्त कर दिया गया। राजा को सम्मान सहित आज़ाद कर दिया गया। राजा ने चंद्रावली को विदा करने का प्रबंध किया। 7 राजकुमार और राजा रानी को उपहार भेंट कर सम्मानित किया। बहन चंद्रावली को विदा करवाकर पालकी में बिठाकर महोबा ले आए। माता मल्हना ने आरती करके स्वागत किया। महोबे में खूब खुशियाँ मनाई गईं। अब आपको एक नई कहानी आल्हा उदल के में अगले वीडियो में बताई जाएगी। हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।